हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सुहानी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी। तो ये व्लॉग था, इवनिंग से स्टार्ट किया था मैं ऑफिस से घर जा रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड नेहा। तो हम लोगों ने टेम्पो में बनाया, क्योंकि टेम्पो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे पर्दे लगे हुए थे, हवा नहीं आ रही थी और लाइटिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट किया टेम्पो से। और घर पे आई तो घर पे बहुत सारे काम थे, क्योंकि काम तो पता नहीं होते घर में कितने सारे फैले हुए हैं। तो सबसे पहला काम था मेरा छत से कपड़े लाना, क्योंकि छत पे है ना कपड़े एक बाल्टी रखे थे ना, तो मैं डाल के नहीं गई थी। तो ईशू के डैडी ने डाल दिए थे कपड़े, तो मैं सबसे पहले कपड़े उठा के लाई। मम्मी बोली कपड़े लेके आओ पहले, ठंडे हो जाएंगे। तब भी बहुत ठंडे हो गए थे, मतलब बहुत गीले गीले कपड़े लग रहे थे। तो मैं आ गई छत पे, देखिए चंदा मामा कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो छत पे भी बहुत ज़्यादा इतनी ठंड थी ना, तो मैं जल्दी जल्दी व्लॉग बनाई मैंने कि चलते हैं जल्दी जल्दी। सारे कपड़े मैंने उतारे। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे है ना फ्रंट का, मतलब सारे लोगों के रूम घर वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ से बहुत हमारा है ना 2 मंजिल का है ना, तो दिखता है, मतलब अच्छा लगता है लाइटिंग वगैरह। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतारे। और कपड़े भी है ना, मतलब इतने गीले थे, ऐसा लग रहा कि आधे सूखे आधे नहीं सूखे हैं। ठंड भी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी के भी कपड़े उतार लेते हैं। फिर मैंने मम्मी को आवाज़ दी कि मम्मी कपड़े आपके लेके आओ। मम्मी आवाज़ नहीं सुनी, मम्मी धीरे धीरे ऊपर खुद ही आ गई थी वो। तो मैंने कि ठीक है आप आ गई तो चलो आप उतार लो। तो मैं वो आ गई, तो मैंने चलो मैं उतार देती हूँ। इनके ही कपड़े रह गए थे मम्मी के, मम्मी बोली मेरे भी उतार दो। मैंने ठीक है मैं आपके भी गीले हैं, तो उन्होंने खुद डाल लिए नसैनी वगैरह पे। तो उनके कपड़े गीले थे, बहुत गीले थे। मेरे तो चलो आधे सूख भी गए थे, बट मम्मी के बहुत सारे गीले कपड़े थे। तो मैंने उनके कपड़े उतार दिए। मतलब मैंने कहा कि कहाँ वो धीरे धीरे चढ़ के आएंगे, तो मैंने जब तक मम्मी के कपड़े उतार दिए, मम्मी जीने में सीढ़ियों पे ही खड़ी रही। जाके मैं उनको कपड़ा देती है ना, तो वो एक नसैनी नहीं होती लकड़ी की, उस पर डालेंगी, क्योंकि नीचे ले जाना कोई सुविधा नहीं था। कोई नीचे कहाँ पे डालते कपड़े, सोफे वगैरह पर तो डाल नहीं सकते थे। तो मैंने है ना यहाँ पे उनके सारे कपड़े उतार दिए, तो मम्मी को दे दिए। कुछ कपड़े साथ मम्मी के रह गए थे, मम्मी को उतार के ले लेती। मम्मी बोली मैं ले लेती हूँ। ठीक है आप ले लो। तो उनके कोई टोपा मोजा ऐसे ही कुछ था। तो बरेली में तो ठंड ऐसी पड़ रही जैसे नैनीताल की ठंड, बहुत ठंड हो रही, बहुत ज़्यादा। तो मैं नीचे आ गई थी। मम्मी बोली तुम जाओ, मैं अपने कपड़े डाल के तब आऊँगी। मैंने ठीक है मैं नीचे आ रही, क्योंकि नीचे मुझे चाय भी बनानी थी। तो मैंने सबके लिए पहले नीचे आई, फिर सबके लिए चाय बनाई। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि शाम के खाना क्या बनाएं। तो सब्जी भी रखी थी, मेथी गोभी और मटर आलू। तो फिर पूछा मैंने पापा से, पापा बोले मटर आलू बनाओ। तो ठीक है फिर मटर आलू डिसाइड हो गया था कि मटर आलू बनेंगे। सबसे पहले मैंने कपड़े लेके आई, उनको चाय बना के दी, और फिर सब्जी के लिए मसाला रेडी करने लगी। मसाला मैं आपको बताई थी कि ज़्यादा कुछ नहीं डालती, क्योंकि घर वाले जितना खाते हैं मैं उसी हिसाब से डालती हूँ। एक डेढ़ प्याज हो गई, और तीन मिर्चें हो गई, 5 6 काली मिर्च, ऐसी सब्जी मसाला डालती, क्योंकि देखो ज़्यादा मसाला डालने से फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नुकसान उन्हें करेगा, क्या पता हमें भी नुकसान कर जाए। तो देखिए सब लाइट मसाले थे सब। पर सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। पापा ने जब मुझे आखिरी में बताया कि सब्ज़ी टेस्टी बनी, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी लग रही थी। मैंने तो बहुत लेट खाना खाया, मैं इसमें बताऊंगी कि मैंने कब खाना खाया। तो देखिए मैंने सारा काम कर दिया था ना इधर का, किचन का मसाला वसाला। तो मैं सब्जी के ना देख रही थी कि सब्जी मतलब क्या बनाया। तो देखिए जी मसाला मेरा रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे ना मटर छील ली, क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा थी। मटर में सबसे ज़्यादा तो जैसे एक हरी सब्जी हो गई, मटर हो गई, बथुआ हो गया, मेथी है, इन सब में बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। तो मटर तो बहुत टाइम लेने वाली थी, वो तो पक्का ही था। तो 10 से 12 मिनट मटर ने ले लिया, क्योंकि मटर थी ज़्यादा, तो मैं जल्दी जल्दी छील दी। और ये देखिए ये मैंने 2 आलू काटे, ज़्यादा आलू नहीं, क्योंकि हम ईशू और ईशू को डैडू ज़्यादा खाते नहीं हैं, एक इतना ही काम हो जाता। 2 आलू काटे और सारी मटर मैं छील के रख ली जल्दी, क्योंकि खाना भी है ना सर्दी का मौसम है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि पापा को 8:30 बजे तक खाना खिला दूँ। तो मेरा टाइम अब फिक्स हो चुका है इस टाइम। सर्दियों में, गर्मियों में तो ये है कि 9 बजे खाते हैं। अभी सर्दियों में तो 7 बजे स्टार्ट करती हूँ, तो 8:30 या 8:15 बजे तक मैं खाना दे देती हूँ उनको। तो देखिए मैंने यहाँ पे मटर छील ली थी, बाकी की मटर थी मैंने वो भी बहुत अच्छे छीली। और कुछ कलियाँ ऐसी थी मतलब जो ख़राब निकल गई मटर की, जिन्हें मैं यूज़ ही नहीं कर पाया, तो मैंने फेंक दी उनको। मैंने कहा तो गाय को भी डालना बेकार है, तो गल चुकी थी, तो मैंने उनको फेंक दी। और मसाला मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है। और दूसरा
और मैंने सोचा कि मटर है ना, तो मतलब थोड़ी बचा लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में तहरी बनाएंगे। तो फिर मैंने इसलिए नहीं छोड़ी, मैंने चलो तो अभी वैसे भी गला ख़राब चला, तबीयत भी डाउन थी, दवाई भी चली थी, तो मैंने इसीलिए तहरी का बनाने का कैंसिल कर दिया। सारी मटर सब्जी में यूज करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं बनाऊँगी। मैंने सोची तबीयत जब सही होगी तब बनाऊँगी। तो देखिए इसमें मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई जी। देखिए सीटी जी आ गई सीटी। सीटी आती तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा रही थी, आटा थोड़ा रखा भी था तो मैंने थोड़ा ही आटा लगाया, क्योंकि देखो आटा ज़्यादा वेस्ट करना क्या है, इतना महंगा आटा है। अन्न जिसके घर पे अन्न नहीं होता वो जानता है वैल्यू। तो भैया आटा तो मैं रात का भी रखा होता है ना फ्रिज में, उसको भी बना लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। अगर मान लो कोई नहीं खा रहा है तो गाय माता को दे देती है बना के, और बटा लेती हूँ। तो मैंने पापा का टाइम देखा तो 8:15 का टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के पापा मम्मी को दे के आई, सेक सेक के खिला रही थी। पर हमारे यहाँ पे पता है मेरी एक खासियत क्या, मैं खुद तारीफ कर रही हूँ अपनी, बट मैं बता दे रही हूँ कि मैं कभी भी किसी को भी मतलब ठंडा खाना नहीं खिलाती हूँ, तुरंत की तुरंत बना के देती हूँ। क्योंकि हमारी मम्मी ने सिखाया है कि ठंडी रोटी 2 खाए, गर्म रोटी 3। तो यही मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि ठंडी रोटी वो 2 खाएगा और गर्म अगर खिलाते गए तो शायद 3 से 4 खा ले। तो ये मेरे मेरे अंदर खासियत है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया है। दूसरी सिखाया है कि कभी भी रात में बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तो मैं कभी भी रात में, मेरी शादी को टाइम हो गया बट मैं आज तक मतलब किचन में बर्तन नहीं छोड़ी। हाँ बाई चांस ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है तो मैं किचन में बर्तन रहने देती हूँ, और मॉर्निंग में जल्दी उठ के सबसे पहले बर्तन को ही उठाती हूँ वहाँ से कि जल्दी साफ़ कर दूँ। क्योंकि बर्तन मेरी आदत भी नहीं है, और मैंने अपनी मम्मी से यही सीखा है कि रात में बर्तन नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जब हमारी मम्मी, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी काम करती थी ना, तो बर्तन नहीं रहते, किचन बिल्कुल साफ करके निकलती थी। वही आदत हम तीनों बहनों की है। तो देखिए सारा मतलब खाना ना खिला दिया था, अपने लिए भी 2 रोटी बना दी। सबको खिलाने के बाद मैंने सारे बर्तन यहाँ से हटा दिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे है ना राशन भी भरना था। क्योंकि कल संडे है तो मैं राशन, मैं सोच रही थी कुछ कम काम मतलब रूम का अपना थोड़ा काम निपटा लेती। हमारे कमरे में ना चूहा मर गया है, तो एक अलमारी से ना स्मेल आती है, तो मैं उसको भी कल साफ़ करूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी है ना बर्तन निकाल दिए, और बर्तन थोड़े भगोने तो मैं सोच रही उनको भी निकाल दूँ, तो मैं जल्दी भगोने भी धुल दिए। क्योंकि एक भी बर्तन है तो फिर परेशान करता है सुबह के लिए। क्योंकि किचन साफ रहती है तो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ना किचन पूरी धुल ही देते हैं मतलब। और दूसरा जब हम राशन भरते हैं ना, तो अलमारी के पेपर जो गंदे होते हैं, डिब्बे गंदे होते हैं, तो मैं उनको सारे ही सब साफ करके तब भरती हूँ। क्योंकि मेरे भी ये डिब्बे साफ करते हैं, पेपर चेंज करते हैं ना, पूरे महीने चल जाते हैं, तो बीच में नहीं करने पड़ते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे अपनी गैस साफ़ कर दी, बर्तन धुल दिए थे तो पहले मैं गैस साफ़ कर दी, क्योंकि जो मैं डिब्बे अगर साफ़ करूँगी तो गंदगी और फैलेगी। सबसे पहले मैंने अपनी गैस ही साफ़ कर दी, बर्तन धुल ही चुके थे सारे। तो गैस पे क्या था कि मोमबत्ती में लाइट नहीं आती है ना, अभी इन्वर्टर हमारा ख़राब चल रहा है, फरवरी या मार्च में सही कराएंगे, क्योंकि सर्दी भी है तो इन्वर्टर की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। तो मैंने है ना यहाँ पे है ना मोमबत्ती जलाई थी ना, तो मोमबत्ती है ना गैस के ऊपर जम गई। कपड़े से छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूटी, तो मैंने उसे ना मतलब लाइटर से आग जला के है ना, फिर उसको है ना कागज़ से पिघलाने की कोशिश करी, तो तब भी थोड़ी सी पिघली, ज़्यादा नहीं पिघली। तो मैंने कि यार ये ऐसे नहीं हटेगी, इसको चाकू की मतलब सहायता से ही हटानी पड़ेगी। तो मैंने चाकू लिया, चाकू की सहायता से इसको है ना रफ़ कर दिया। तो देखो इतना था, वो हट नहीं रहा था, तो मुझे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा। गैस का किया इस्तेमाल बट वो नहीं हो पाया, तो मुझे चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि बहुत सर्दी का मौसम है, नहीं पिघल रही थी इतनी जल्दी। और कोई भी आँच जैसे आगी वगैरह गैस के ऊपर ऐसे जलाना, जैसे मैं जला रही थी, बहुत गलत था जो मैंने जलाया, बट ऐसे नहीं जलाना चाहिए था। पर मैंने चाकू का इस्तेमाल किया तो गैस साफ़ हो गई वो। और फिर से मैंने दोबारा साफ़ कर दिया, क्योंकि एक बार मोमबत्ती थी ना, तो मैंने फिर से दोबारा साफ़ किया, क्योंकि है ना गैस साफ़ सब कुछ किचन है ना उसको क्लीन करके ही निकलना चाहिए। वैसे मेरी आदत है तो मैं भी मैं कहूँगी कि यार जो भी किचन में काम करती हैं महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो किचन साफ़ करके निकलती हैं तब खाना खाती हैं, शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। और मेरी आदत नहीं है किचन गंदी छोड़ने की, तो मैं नहीं करती, क्योंकि मैंने, मेरी मम्मी ने हम लोग को जो सिखाया तीनों बहनों को, वही मतलब हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी राशन की मैं बोरी खोल ली थी, क्योंकि मैचिंग करनी थी कौन सा सामान आया कौन सा रह गया। तो सबसे पहले तो भैया मम्मी के निकले थे मखाने, तो मैंने मम्मी के मखाने उनके रूम में दे दिए, और बाकी का सामान मुझे यहाँ मैच करके है ना जो रसीद थी वो पापा को वापस करनी थी। तो मैंने सारा मिलान निकाला सामान, फिर मिलान किया, फिर सारा तब मैं लगाऊंगी। क्योंकि देखो कभी ऐसा होता है ना कि रसीद में सामान फुल होता है और 1-2 सामान बोरी में मिस्टेक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सामान ही मैच करते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया, सबसे अच्छा रहता है।
दूसरा ये होता है, देखो दुकानदार पे अगर आप दोबारा कहेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा कि बताओ हम पे झूठा ये कह रहे हैं कि सामान नहीं दिया। तो इसलिए सबसे बढ़िया पहले मैचिंग कर लो। मैंने यहाँ पे ये मैचिंग कर ली थी। और डिब्बे मैंने गंदे हो जाते हैं ना, पूरे महीने चलते हैं हमारे, तो मैंने डिब्बे जल्दी साफ़ किए। सारे डिब्बे मैंने साफ़ कर लिए एक एक करके, नमक का, चीनी का, हल्दी का, धनिया का, दाल का, मतलब सब डिब्बे मैंने यहाँ पे साफ़ किए हैं जल्दी जल्दी। क्योंकि एक बार हाथ लग जाता है ना तो पूरे महीने, देखो पहले तो टाइम नहीं मिलता है, घर का काम इतना होता है, फिर मैं तो ड्यूटी करती हूँ तो मुझे ड्यूटी से भी पूरा टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ खाना पीना डेली का। और मॉर्निंग में भी जितनी जल्दी मैं कर पाती हूँ उतनी जल्दी काम फिनिश करती हूँ। वो मुझे 2-2.5 घंटे मिलते हैं मॉर्निंग में, जिसमें मैं सारा काम करती हूँ। चाहे मुझसे एक सब्जी बनवा लो, चाहे 2 सब्जी बनवा लो, मुझे उसी घंटे में बना के खाना सारा रेडी करना है। अपने लिए भी लंच बनाती हूँ, ईशू स्कूल जाते हैं उनके लिए भी लंच बनाती हूँ, और घर में जितने मेंबर रहते हैं उनके लिए भी खाना रेडी करके जाती हूँ मैं। बर्तन वगैरह सब झाड़ू पोंछा सारा करके जाती है, क्योंकि देखिए मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे कौन घर में आ रहा है। अगर घर गंदा है, किचन गंदी है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। तो कोई कहे कि बताओ बहू के होते हुए भी गंदा पड़ा है घर, तो अच्छा नहीं होता है। तो मैं सारा अपना काम जो भी मेरा है, मैं अपना पूरा काम फिनिश करके तब घर से निकलती हूँ। और खा के तो मैं कुछ जाती नहीं, मेरी शुरू से ही आदत नहीं है। पहले भी मैं जिस कंपनी में जॉब करती तब भी कुछ खा के नहीं जाती थी, क्योंकि काम इतना हो जाता ना, जल्दी जल्दी एक कप चाय भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है। मैं बनाती ज़रूर हूँ अपने लिए, पर वो मेरी चाय ठंडी जाती है मेरे पेट में, मैं कभी भी गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ। गर्म चाय मैं अपने ऑफिस में पी पाती हूँ, यहाँ नहीं पी पाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे डिब्बे बिल्कुल बिल्कुल साफ़ कर दिए थे, है ना। तो मैं ये है ना, पटली पटली से जो क्या है कि मुझे साफ दिखाई ऊपर पड़ जाता है, मतलब क्या है, मतलब अलमारी थोड़ी ऊंची है। तो मैंने यहाँ से है ना पेपर हटा दिए, और साफ पेपर मैं पहले ही लेके आ गई थी बैठक से। तो मैंने सोचा कि पेपर भी चेंज कर देती हूँ। वैसे गंदे बहुत हो गए थे, मतलब गंदे इस बात से हो गए थे कि मतलब इधर का डिब्बा उधर करना, इधर का डिब्बा उधर करना, तो ऐसे करते हैं तो किचन का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। हम यहाँ डिब्बा रख के गए हैं, वो मुझे वहाँ मिल रहा है, ऐसे करके सिस्टम चेंज होता है। तो मैंने देखी यहाँ पे जाला वगैरह था, तो मैं झाड़ू लेके आई, जबकि मैं झाड़ू से मतलब कभी झाड़ती नहीं हूँ, बहुत कम है जो मैं झाड़ू यहाँ इस्तेमाल करती हूँ, है ना। स्लिप वगैरह पे नहीं करती हूँ। तो मैं पेपर लेके आ गई थी, बिल्कुल साफ से पेपर थे। तो मैंने कि पेपर को थोड़ा बिछा देते हैं। पेपर से जो पहले मैं पन्नी बिछाती थी, जो ऊपर वाली हमारी पन्नी बिछी हुई है ना पॉलीथीन, मैं पहले वो बिछाती थी, पर वो इतना चिपक गई थी ना, मतलब दीवार पे अलमारी पे छूट ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से छूटी। तो मैंने यार पेपर बढ़िया है, पेपर बिछाओ हटाओ हर महीने बस। तो मैंने सारे पेपर बिछा दिए थे। और क्योंकि पेपर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हर महीने चेंज कर दो, हर महीने हटा दो, चिपकने का झंझट नहीं होता। नहीं तो पॉलीथीन ऐसी होती पन्नी, वो चिपक जाती है। मान लो कभी ऑयल का डिब्बा रख गया या कुछ भी रख गया तो वो छूटती नहीं है फिर। तो इसीलिए मैं पेपर यूज करती हूँ। तो देखिए मेरे सारे तो देखिए मेरे डिब्बे कैसे चमक रहे हैं। ये देखिए मैंने सारे सामान भर दिए अच्छे से। और मेरा अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, 11:15 का टाइम है। मैं अपनी सब्ज़ी दोबारा गर्म कर रही हूँ। मैं दूध ईशू को दूंगी और फिर खाना खाऊंगी। तो देखिए अभी मैं टाइम आपको क्लियर बता रही हूँ, 11:15 या 10 से ऊपर, 11:10 का टाइम है। तो मेरी देखिए किचन कितनी प्यारी लग रही है, मैंने सारे डिब्बे साफ़ करके अच्छे से रख दिए हैं। तो देखिए अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, मतलब टोटल मैं आपको क्लियर बता दूँ तो 11:15 पे मैं खाना खा रही हूँ।